अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में मैंने ये टूल्स काफ़ी सारे आपको बताए थे, मतलब सिलेक्ट बॉक्स कैसे होता है, कर्सर, मूव टूल, उसके बाद स्केल, रोटेट, और उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने टूल भी आपको बताया था। और इसके बाद मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इसमें हम मज़ीद और क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास बार बार ये एक ही ऑब्जेक्ट आता है जब भी हम ब्लेंडर ओपन करते हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज कि मज़ीद ऑब्जेक्ट अगर हमने लगाने हो तो वो कैसे लगाएं। सबसे पहले तो ये क्यूब है, इसको मैं क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। याद रहे कि जब ये ऑरेंज नहीं है तब ये सिलेक्टेड नहीं है, जब मैं क्लिक करता हूँ ऑरेंज आ जाता है तब ये सिलेक्टेड है। तो क्लिक करके विंडोज़ के अंदर कीबोर्ड के अंदर आपके पास डिलीट का बटन आएगा, उस डिलीट पे आपने क्लिक कर देना है तो ये डिलीट हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले देख लें कि ऑब्जेक्ट मोड पे आपने जाना है, पहले से सिलेक्टेड होगा ये, आपको जाना है ऐड के अंदर, यहाँ पे मेश के अंदर, यहाँ पे आप प्लेन लगा सकते हैं, क्यूब लगा सकते हैं, सर्कल लगा सकते हैं, यूवी स्फेयर लगा सकते हैं, इको स्फेयर लगा सकते हैं, सिलेंडर भी लगा सकते हैं, कॉन, टॉरस, ग्रिड या मंकी। अब प्लेन जब आप लगाते हो तो प्लेन का मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, आपने ज़्यादातर देखा होगा गेम्स में जो ग्राउंड होता है वो ग्राउंड इसी से बनता है। प्लेन हम यहाँ पे बेड भी बना सकते हैं, इसको ग्राउंड भी बना सकते हैं, इसको ज़मीन या रोड वगैरह जब भी हम बनाते हैं तो हम प्लेन का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और क्या हम बना सकते हैं इसके अंदर, मैश के अंदर आप जाएँ, यहाँ पे क्यूब आपको पता है, ठीक है, लेकिन ये प्लेन के ऊपर ही ओवरराइड कर गया है, तो इसके लिए अपन इसको मूव कराने के लिए अपन यूज़ करेंगे जी, और इसको उठा के रख देंगे इधर। मैंने जी किया, उसके बाद मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया, बस आपने माउस को आगे पीछे मूव करवाना है इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। जैसे कि अगर मुझे प्लेन है, इस प्लेन को अगर मुझे मूव कराना तो मैं जी फॉर ग्रैब, और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर नीचे बिल्कुल ब्लेंडर के बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपके पास शॉर्टकट्स आ गए हैं, जिस पे लिखा हुआ है कि शिफ्ट XYZ दबाने से प्लेन क्या करेगा, XYZ दबाने से एक्सिस मूव करेगा, और आपको इन्वर्ट करना हो सिलेक्शन को तो आप कंट्रोल दबा सकते हैं, या टॉगल करना हो तो आप शिफ्ट या टैब का बटन भी दबा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं यहाँ पर नीचे जो आपको शॉर्टकट बता रहे होते हैं। साथ में जी फॉर ग्रैब, अगर आप क्लिक करके जी दबाएंगे तो इससे ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉर्म अप डाउन लेफ़्ट राइट कहीं भी मूव करवा के यहाँ रख सकते हैं। लेकिन अगर जी दबाने के बाद अगर आप एक्स दबाते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस किसी में भी चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये क्यूब है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये रेड वाला ये एक्स एक्सिस है, अपना ग्रीन वाला है वो वाई एक्सिस है, इसके अलावा ब्लू जो है वो जेड एक्सिस है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके इस क्यूब को जी दबाता हूँ और जेड दबाता हूँ तो ये जेड के तरफ मूव करेगा। अगर मैं जी दबा के एक्स लगाता हूँ तो ये एक्स के तरफ मूव करेगा, और अगर जी दबा के मैं लगाता हूँ वाई तो ये वाई की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे फ्री फॉर्म मूव करवाना हो तो मैं जी दबाऊँगा, लेकिन उसके बाद माउस को मैं कहीं भी लेकर जाऊँगा तो ये ऑब्जेक्ट मेरे साथ साथ चलता रहेगा, ऊपर नीचे जहाँ जहाँ माउस मेरा चलता रहेगा वहाँ पर जहाँ पे मैं जी छोड़ दूँगा ये वहीं पर रुक जाएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को मैं मूव करवा सकता हूँ। इसके अलावा और कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा लग सकता है, सर्कल में इतना खास कुछ नहीं, सर्कल में बस आता कुछ नहीं है, एक गोल लाइन सी आ जाती है। और उसके बाद यूवी स्फेयर जो हम सबसे ज़्यादा इसके अंदर यूज़ करते हैं, यह यूवी स्फेयर, इसको भी उठा के मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद एड ऑब्जेक्ट में हम और इको स्फेयर, इस तरह का आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। ये देखिए जूम देखें यहाँ पे किस तरह का ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। और ये हमारा सर्कल है, और सर्कल कह रहा हूँ, यहाँ पे हमारा स्फेयर है, तो ये भी स्फेयर ही है लेकिन ये दूसरे टाइप का, इसमें ट्रायंगल टाइप के फेसेस बने हुए हैं। जो आपको यहाँ पे ये ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, और यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं फेसेस। फिर मेश के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पर सिलेंडर भी आप लगा सकते हैं। इस तरह की जो शेप होता है, इस तरह का जो वाइड भी हो और थोड़ा लंबा भी हो, इस तरह के शेप्स को हम सिलेंडर बोलते हैं। इसके बाद अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लगाना चाह रहे हैं इस तरह का, तो भाई मंकी का फेस भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एक सेकेंड, ये रहा, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ, ये बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, ये देखें। अभी ये स्मूथ नहीं है, हम इसको बाद में स्मूथ भी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ और इसके अंदर जो आपको ये पिक्सेल्स दिख रहे होंगे
जैसे कि ये मार्बल टाइप के, यहाँ पे स्क्वायर टाइप के, यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही है, ये दिख रही है, तो इसको अपन बोलते हैं फेसेस। ये फेसेस लो रेजोल्यूशन है इस वक्त, क्योंकि तभी ऐसा दिख रहा है। अगर इसके हम रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तभी बिल्कुल स्मूथ दिखेगा, यहाँ पे बिल्कुल आपको एक सही फेस दिखेगा, सही आईज दिखेंगे, आपको नोज बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी, यहाँ पे आपको कान इसके बिल्कुल क्लियरली नज़र आएंगे। क्यूब मिलता है, उस पर आपको आना है एडिट मोड के अंदर। एडिट मोड के अंदर आने के बाद मैं आपको एक और शॉर्टकट बता दूँ, जब आप ए दबाते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हो जाता है, जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे के सारे सिलेक्टेड हो जाएंगे ए दबाने से। ए का मतलब होता है ऑल, मतलब सिलेक्शन ऑल। तो आप रेंडमली बाहर कहीं भी क्लिक करते हैं तो ये डिसेलेक्ट हो जाएगा, और जब ए दबाएंगे तो ये ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ये 2 कोने सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने इसी तरीके से एक बॉक्स बना देना है इसके ऊपर, वो एरिया आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ये कॉर्नर आपका सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी जो ब्लैक आपको शो हो रहा है वो सिलेक्टेड नहीं है, जो ऑरेंज है वो आपका सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद दबाऊंगा जी फॉर ग्रैब, कि आपने इसको पकड़ लिया है। जी का मतलब होता है ग्रैब, मतलब पकड़ लेना उसको। उसके बाद आपको जब ये मूव करवाना है इस कॉर्नर को तो आपने दबाना है जे। तो ऐसे आप इस शेप को ऐसे आगे लेके आ सकते हैं, या ऐसे आप इस शेप को ऐसे पीछे लेके आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्स दबाता हूँ तो ये एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगेगा, और अगर मैं एक्स छोड़ के वाई दबाता हूँ तो ये वाई एंगल के अंदर बिल्कुल परफेक्टली मूव करने लग जाएगा। इसी तरीके से देखो यहाँ पे हमारा क्यूब जो है वो दूसरे शेप में आ चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट का मैं डुप्लीकेट चाह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट मोड के अंदर, और इसका मैं दबाऊंगा कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी। उसके बाद ये मैं इसको मूव करवाता हूँ ऐसे, ये देखो मेरा बन चुका है डुप्लीकेट, और इसको मैं उठा के रखता हूँ ठीक इसके ऊपर। एक सेकेंड में इसका डायरेक्शन थोड़ी सही करूँ, और ताकि मैं एग्जैक्टली इसको सही जगह पर रख सकूँ। ये देखें, बिल्कुल सीढ़ी नुमा लग रहा है। हम सीढ़ी तो नहीं बना रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह से ऑब्जेक्ट को एक दूसरे को ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद इसका मैं फिर से डुप्लीकेट बनाऊंगा तो मैं इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट को ऊपर रख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसको आपने थोड़ा सा मज़ीद चेंजेस करते हैं, जैसे कि ये नीचे वाला ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ ये सिंगल वाला, तो इसको भी मुझे मूव करवाना है। सबसे पहले आपने क्या दबाना है, जी, उसके बाद दबाना है जे मूव कराने के लिए फ्री फॉर्म। लेकिन अगर आपको एंगल वाइज मूव करवाना है तो जे के साथ साथ जिस एंगल पे मूव करवाना है आपने वो बटन दबाना है, जैसे कि एक्स वाई जेड। मैं एक्स दबाऊंगा तो एक्स तरफ मूव करेगा ऐसे। तो ये आप देख सकते हैं ये पीछे से ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, ये देखें इसका हिस्सा बाहर निकल आ चुका है। ठीक है, ऐसे आप वाई दबाएंगे तो वाई एंगल की तरफ मूव करेगा, इस तरह आप जेड दबाएंगे तो जेड एंगल की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है वो भी मैंने आपको बताया, और उस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर को आपने मूव करवाना है वो किस तरह से करवाना है वो भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स मैंने बताया, वो शॉर्टकट आपने लिख लेने हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।